दोस्तों, हम बजट डे के दिन किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट किस प्रकार बना सकते हैं। आपने ये वीडियो कभी देख लिया और उसे समझ लिया तो आपको बजट के रिगार्डिंग कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपके सामने जो भी पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब पॉइंट हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और उनका लॉजिक विथ एनालिसिस के साथ बताया गया है। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले, डेट और टाइम, बाद में ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, स्पेसिफिक टाइम जोन क्या रह सकता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी कब ज्यादा और कब कम हो सकती है, आईवी को किस प्रकार एनालिसिस करना है, एफएम कैंडल यानी क्या, एफएम कैंडल यानी फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल, इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, और प्रीवियस डाटा भी हमने चेक किया हुआ है जहां पे भी बजट डे के दिन किस प्रकार मार्केट ने रिएक्शन दिया हुआ है। दोस्तों, टाइम जोन को हम किस प्रकार डिवाइड कर सकते और उसमें हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। बाइंग करनी तो क्या बाय करना है, सेल करना है तो क्या सेल करना है, मार्केट किस प्रकार रिएक्ट होता है। दोस्तों, इस बारे में टोटल जानकारी इस एक ही वीडियो में है। वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, आपको बजट के रिगार्डिंग इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलो तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है मार्केट मंच बजट स्पेशल वीडियो। सबसे पहले हम डेट और टाइम देखने वाले, उसके बाद जो ये बजट है ना दोस्तों, और ये बजट 1 फेब 2025 11 बजे स्टार्ट होता है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहते उनकी पिच यहाँ पे स्टार्ट होती, पर मार्केट 9:30 को ओपन हो जाता है। 11 बजे तक वो साइडवेज होने की संभावना ज्यादातर होती है। पिच चालू होने के बाद दोस्तों मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट होता है। जैसे ही कोई ट्रिगर पॉइंट आता है, जैसे किसी सेक्टर के बारे में कहा जाता है, तो मार्केट वोलेटाइल होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, स्पीच स्टार्ट होती है और मार्केट भी ओपन रहता है दोस्तों, तब हमें स्पाइक देखने को मिलता है जिसे हम इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। जैसे कि पिच 2 से 3 घंटे की रहती है, पर उसमें से 20 से 30 मिनट का ही पिच हमारे लिए काम में आती है, जिससे मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, मार्केट ट्रेंडिंग होने की संभावना रहती है। और उसके बाद में बजट एनालिसिस करके मार्केट क्लोजिंग और आने वाले डे के लिए मार्केट एक मोमेंटम में रह सकता है। क्यों? क्योंकि बजट को पूरी तरह से एनालिसिस करके मार्केट एक दिशा निर्धारित करता है दोस्तों। और इंट्राडे के लिए 30 से 40 मिनट ही इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। आपने कभी उसे समझ लिया तो इंट्राडे का आपका काम उस दिन का होने वाला है। और किस तरह की मोमेंटम होती है या हम आगे देखने ही वाले हैं। अभी हम ट्रिगर पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे जो मार्केट को इफेक्ट करने वाले। पहला कौन सा है? टैक्स। टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आती है दोस्तों तो मार्केट उस पे हाईली रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आप सबको ही पता है कि टैक्स सबको इफेक्ट करता है। उसके बाद में टैक्स में सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट रहता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स यानी क्या? जो कंपनियों के रिगार्डिंग टैक्सेस रहते हैं दोस्तों। 2021 को कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत बड़ी छूट हुई तो बहुत बड़ी रैली आ गई थी, हम वो आगे देखने वाले। और दूसरा कौन सा है? टैक्स और चार्जेस रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, यानी जिसमें हम ट्रेड करते हैं दोस्तों, आप और हम। हमारे लिए कोई टैक्स में बदलाव होते हैं तो उस हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट होता है, क्योंकि हम भी खरीदने वाले, बेचने वाले। हमें कोई टैक्स में रियायत मिलती है तो हम तो खरीदने वाले हैं, हमें कोई टैक्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से टैक्स में ये 2 मेजर ट्रिगर पॉइंट है जिससे मार्केट वोलेटाइल होने की संभावना है। इसे कभी आपने समझ लिया और इस हिसाब से भी आपने अपना सेटअप लगाया तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। और जैसे ही न्यूज आती है दोस्तों तो उस पर तुरंत रिएक्ट करना नहीं, क्योंकि क्या रहता है, रिएक्शन आने के बाद उसे ठीक तरह से एनालिसिस करने के बाद हो सकता है वो रिएक्शन आपकी फेवर में ना आए, इसलिए उसे पहले समझ लेना, उसके बाद ही ऐसे किसी ट्रिगर पॉइंट पे रिएक्ट करना है। नहीं तो स्कैल्पिंग कर सकते पर स्टॉप लॉस मस्ट है दोस्तों यहाँ पे। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन बाइंग कब करने, ऑप्शन सेलिंग कब करने। इसलिए हमें टाइम जोन को समझना होगा। टाइम जोन के हिसाब से हम ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। आपके पास कभी पैसा हो तो आप ये दोनों स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर टाइम जोन के हिसाब से हमें हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनानी। अभी टाइम जोन क्या रहने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने टाइम जोन के 3 सेक्शन बनाए हुए हैं, जो 9:50 से लेके
330 तक है। जो पहला जोन है उसे प्री बजट जोन कहा जाता है। पिच स्टार्ट नहीं हुई है, इसमें हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, हम वो आगे डिस्कस करने वाले। पर अभी हमारा जो दूसरा जोन है दोस्तों, जहां पे 11 बजे से आगे कभी भी पिच स्टार्ट हो सकती है, लाइव बजट जोन बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पिच स्टार्ट हो चुकी है। अभी जैसे ही पिच में से कुछ अच्छा या बुरा निकलेगा, उस हिसाब से मार्केट है ना स्पाइक होना चालू होगा। स्पाइक, ध्यान दीजिएगा, स्पाइक होना चालू होगा। इसमें ही एफएम कैंडल हमें बनती हुई दिखती है, फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल, यानी बड़ी बड़ी 2-2% की कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। मार्केट वोलेटाइल हो जाता है बहुत ज्यादा, वो कौन सी साइड में होगा वो तो पिच पे डिपेंडेड रहता है दोस्तों। और उसके बाद का जो सेशन है दोस्तों, आखिरी वाला, वो पोस्ट बजट सेशन है। यहाँ पे बजट पूरी तरह से रिलीज हो चुका है और यहाँ की जो रिएक्शन रहने वाली है वो टोटली डिफरेंस होने वाली है दोस्तों। तो ये तीनों जोन अलग अलग क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट है मार्केट की वोलेटिलिटी और बजट की रिएक्शन है इसलिए। और सेकंड है आईवी एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है जो ऑप्शन के प्रीमियम में उतार चढ़ाव बहुत ही तेजी से करता है दोस्तों। और मार्केट की वोलेटिलिटी और आईवी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये जोन अलग अलग है। अभी जो फर्स्ट जोन है दोस्तों, वहां पे वोलेटिलिटी लेस रहती है, यानी वोलेटिलिटी कम रहती, मार्केट साइडवेज नहीं तो रेंज बाउंड होने की संभावना है। अभी साइडवेज और रेंज बाउंड में आपको लगेगा कि ये एक छोटी से पॉइंट में ट्रैवल करेंगे, तो नहीं दोस्तों, बजट डे इस दिन की साइडवेज भी बहुत बड़ी रेंज हो सकती है। रेंज बाउंड भी यहाँ पे कम से कम 2 से 3% का भी हो सकता है दोस्तों। वोलेटिलिटी लेस क्यों है, क्योंकि अभी तक बजट नहीं आया है। बजट में क्या आ सकता है, इसीलिए किसी ने भी उस तरीके की यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई। सेकंड टाइम जोन में वोलेटिलिटी हायर, यानी अपने पीक पॉइंट पे रहने वाली, और यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलने वाले। स्पाइक क्यों देखने को मिलने वाले, क्योंकि दोस्तों जैसे ही बजट में कुछ भी अनाउंसमेंट होती है सेक्टर के बारे में, तो अपने को स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। पर वो डायरेक्शन हो सकते या नहीं हो सकते वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो सब बजट पे डिपेंडेड है। तो यहाँ पे स्पाइक तो आएंगे, पर डायरेक्शन स्पाइक आ सकते हैं क्या, ये पॉसिबल नहीं है। यानी वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन रखो पर डायरेक्शन वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन मत रखो। इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते, कभी आपने कौन सा भी ऑप्शन बाय किया है दोस्तों, तो उसे ट्रेड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस अपने को यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी जो लास्ट जोन है दोस्तों, यहाँ पे वोलेटिलिटी लेस होने वाली है और एक डायरेक्शन मोमेंटम मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से पिच खत्म हो चुकी है और पिच खत्म होने के बाद मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है। उस वजह से वोलेटिलिटी कम हो अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया है कि बजट में क्या आ गया है, किस प्रकार इसका फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। उस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बनना स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो आखिरी के टाइम जोन में यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होगी और एक डायरेक्शन मोमेंटम मिलने वाली है। और इस टाइम जोन में कभी मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया तो ऊपर की साइड में ही निकलेगा, और कभी नीचे की साइड में आने लगा तो वो नीचे के ही साइड में आने वाला है। और मार्केट किस तरीके से क्लोज होता है उस हिसाब से अगले 5-6 दिन अपने को एक डायरेक्शन मोमेंटम भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो आपको अभी पता चल गया है कि पहला टाइम जोन में वोलेटिलिटी लेस रहने वाली है, साइडवेज रहने वाला है। सेकंड टाइम जोन में वोलेटिलिटी हायर रहने वाली है दोस्तों, और यहाँ पे स्पाइक भी अपने को देखने को मिलने वाले। और आखिरी जोन में वोलेटिलिटी लेस होके डायरेक्शन ट्रेड मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या लगता है कि हमें कहाँ पे ऑप्शन बाय करना प्रेफर करना चाहिए या कहाँ पे हम ऑप्शन सेल सकते हैं? चलो तो दोस्तों अभी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड टाइम जोन है, यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर सकते। क्यों बाइंग कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिल सकते। और यहाँ पे कभी ऑप्शन बाइंग करनी तो बेस पे करनी है तो पहला सेशन किस प्रकार बना हुआ है और उसे कौन से डायरेक्शन में मार्केट ने ब्रेक किया है, उस हिसाब से हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और अपने को यहाँ पे बड़ा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। पर रूल यही है कि अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है, रिवर्सल होने का साइन मिले तो छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके तो हमें जरूर निकलना है दोस्तों।
तो आप हीरोज हीरो के लिए प्ले करना चाह रहे तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले, और प्रीमियम हाई रेंज पे, और वो प्रीमियम मेल्ट होना जब भी स्टार्ट होंगे तो हीरोज हीरो इतना अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करते नहीं दिखने वाला है। आप मंडे को देख लो प्रीमियम कितने बढ़ चुके हैं, क्योंकि बजट डे है इसलिए यहाँ पे प्रीमियम बहुत महंगे मिलने वाले हैं। तो मेरी तो आपसे दरखास्त है कि जो भी बिगनर है तो उन्होंने एक एक लॉट ही बाय करना है, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज से देख लो। आप इस बड़े दिन को कभी आपने हैंडल कर लिया तो आप मार्केट के कौन से भी दिन को हैंडल कर सकते हो। तो इसे एजुकेशन पर्पज से ट्रेड करना सीखो, ना कि पैसे कमाने के। और जो पहला सेशन है यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है, यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं दोस्तों। और जो आखिरी का टाइम है दोस्तों वहां पे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रीवियस पोजीशन है तो उसे हम बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्कैल्पिंग हो, नहीं तो आपने पोजिशनल एक ट्रेड लेके रखा हो तो उसे भी हम यहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आईवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और जो आईवी रहती है दोस्तों ऑप्शन के प्रीमियम को बहुत इम्पैक्ट करती है। इस वजह से एक्सपायरी के दिन हमें ऑप्शन में ड्रास्टिकली चेंज होता हुआ दिखता है। इसलिए आईवी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट और लास्ट सेशन में हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। पिच जब भी स्टार्ट होती है उस सेक्शन में हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। इस हिसाब से कभी आपने अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार किया दोस्तों तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हम अभी बैक टेस्ट करने वाले डाटा को। और जब आप ये बैक हिस्ट्री देखने वाले हैं दोस्तों तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट बजट के दिन किस प्रकार मोमेंटम करता है और उसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। चलो तो फिर अभी हम बैक टेस्टिंग को देख लेते हैं। उससे पहले आपको कभी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इस प्रकार की जानकारी कलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो आपको कभी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और खास कर इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी और आगे बढ़ सके। चलो तो फिर अभी बैक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे पहला चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों 1 फरवरी 2023 का। हम बैक टेस्टिंग क्यों करने वाले? क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि इस बजट डे को हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है दोस्तों वो टोटली यहाँ पे साइडवेज रहता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टोटली मार्केट साइडवेज था। तो इसके बारे में हमने जानकारी ली है कि साइडवेज में हमें क्या करना है, स्पाइक में हमें क्या करना है और आखिरी सेशन में क्या करना है। तो यहाँ पे अपने सेलिंग को प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। जैसे कि हमने बोला था कि 11 बजे पिच स्टार्ट हो जाती, पर यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम हुई नहीं। क्यों हुई नहीं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर पॉइंट मार्केट को जब मिलते तभी मार्केट रिएक्ट करता है, जो कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ये कुछ टैक्सेस के बारे में उस दिन अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद में मार्केट ने एक बाउंस किया था और मार्केट ऊपर की साइड में निकल चुका था दोस्तों। और बाद में ये ब्रेकआउट जो था दोस्तों ये फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो चुका था और वहाँ से ही मार्केट नीचे की साइड में आ चुका था। हमने इस सेशन में क्या डिस्कस किया था कि हम ऑप्शन बाइंग करने वाले। बाइंग करने के बाद हमने जैसे ही बाइंग किया तो हमें छोटा सा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे बुक करना है। कौन सी भी पोजीशन यहाँ पे पकड़ के बैठना नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आप प्रॉफिट में भी यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं तो छोटा सा प्रॉफिट लेके, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके भी निकल सकते। आपने कभी पोजीशन पकड़ के रखी तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और नई पोजीशन हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि हमने पहली पोजीशन यहाँ पे पकड़ के रखी है इस वजह से। और जो आखिरी का जोन हमने देखा था यहाँ पे हम डायरेक्शन पोजीशन बना सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक डायरेक्शन पोजीशन बनाने के बाद हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने वन साइडेड यहाँ पे मोमेंटम दी है दोस्तों 2023 को। अभी हम अगला चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया हुआ है 1 फरवरी 2022 का चार्ट। उस दिन बजट था और अभी यहाँ पे भी हमें सिमिलर पोजीशन देखने को मिल रही है कि मार्केट साइडवेज है पहले सेशन में। और जैसे ही पिच स्टार्ट होती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, पर वो सब रेंज बाउंड है। जैसे ही मार्केट में कुछ खबर आती है दोस्तों तो तभी मार्केट वहां पे रिएक्ट करता है, जो कि मैंने ट्रिगर पॉइंट बताया था। और करीबन 12:30 बजे के बाद एक अपने को डायरेक्शन मोमेंटम यहाँ पे मिला जहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग करने वाले। और यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल है, जो भी मैंने
FM कैंडल बोली थी आपको, फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल, वो यहाँ पे कैंडल अपने को देखने को मिल रही है दोस्तों। और आखिरी टाइम में मार्केट फिर ऊपर की साइड में निकल चुका है, एक डायरेक्शन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो डायरेक्शन मोमेंटम मिलने के बाद पोजीशन बनाने का नहीं, कुछ सिग्नल मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद हम ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं और मोमेंटम को कैच कर सकते हैं दोस्तों। जो भी हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से ही हमें मार्केट देखने को मिल रहा है। पहले साइडवेज है, सेकंड सेशन में वोलेटाइल है, थर्ड सेशन में डायरेक्शन यहाँ पे मिल रहा है और मार्केट दोनों तरफ जाता है दोस्तों, ये खासकर ध्यान में रखना है, मार्केट दोनों साइड में जाता है। अभी यहाँ पे सबसे बढ़िया चार्ट अपने को देखने को मिल रहा है जो है 1 फरवरी 2021। यहाँ पे एक मोमेंटम बढ़िया सी मिली थी, वो क्यों मिली थी वो भी जान लेते हैं। पिछली रेंज में मार्केट ओपन हुआ, साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद करीबन मार्केट ने वोलेटाइल होके एक ब्रेकआउट दिया है और एक डायरेक्शन मोमेंटम आ गई। वन साइडेड मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्सेस में बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी दोस्तों, इस वजह से मार्केट वन साइडेड यहाँ पे निकल चुका था और यहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को मिल रही है। जो FM कैंडल है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे FM कैंडल बनी हुई है, ये 2-2% की कैंडल है, ये आपको छोटी दिख रही होगी। अगर इनका परसेंटेज देखा जाए तो देख लो दोस्तों, यहाँ पे एक ही कैंडल 123 पॉइंट की है निफ्टी में, यानी कितनी बड़ी मोमेंटम है, 1% के करीब यहाँ पे है। और मैंने यहाँ पे लो और हाई मार्क करके रखा है, तो एक दिन में बजट के दिन मार्केट कितना मोमेंटम हुआ है वो पॉइंट कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पे पहले साइडवेज देखने को मिला, मार्केट वोलेटाइल हुआ और जैसे कि हमने डिस्कस किया था बाद में हमें एक बड़ी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली है। अभी हम चार्ट देख लेते हैं जो कि है 2019 का। यहाँ पे मैंने 1 फरवरी 2019 का चार्ट लगाया हुआ है जिस दिन बजट था दोस्तों, और उस टाइम पे भी हमें पहले सेशन में साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों मार्केट एक ऊपर की साइड में चला गया और वहां से ही रिवर्सल आके मार्केट फिर से नीचे की साइड में आ गया और वही कहीं क्लोज हो गया। यानी यहाँ पे वनडे में हमें डोजी कैंडल देखने को मिली, क्योंकि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहां पे ही क्लोज हो चुका है। आपने देखा होगा कि मार्केट स्टार्टिंग में साइडवेज होता है, बाद में उसमें मोमेंटम आती है, ऊपर की साइड में नीचे की साइड में मार्केट वोलेटाइल होता है और मार्केट जहाँ खुला था वही बंद होता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन मोमेंटम देखने को नहीं मिलती। जो भी स्ट्रैटेजी हमने देखी दोस्तों, स्टार्टिंग में मार्केट साइडवेज रहता है, उसके बाद में पिच चालू होने के बाद में मार्केट में स्पाइक आना स्टार्ट होता है और जैसे ही बजट खत्म होता है दोस्तों तो मार्केट एक वन साइडेड यहाँ पे ट्रेंड में चला जाता है। स्पाइक क्यों आते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर कुछ सेक्टर के बारे में अच्छी बुरी खबर आती है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलते हैं और ये माइंड में रखते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्लान करनी है दोस्तों। और कभी आपको कॉल और पुट बाय करना है तो प्रीमियम बहुत ही हाई रहने वाले हैं दोस्तों, तो वो मेल्ट होना जब स्टार्ट हो गए तो आपने जिस प्राइस पे परचेस किया वो प्राइस आने में ही टाइम लग जाएंगे। आप हो सके तो बैंक निफ्टी में फिर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि बैंक सेक्टर में कुछ अच्छी खबर आती तो बैंक निफ्टी में खाली बैंक ही रहते तो वो वन साइडेड आपको मिल सकते, पर निफ्टी में अलग अलग सेक्टर है, यानी स्टील है, ऑटो है, बैंक सेक्टर है, आईटी है, तो अलग अलग सेक्टर के बारे में अलग अलग खबर आ सकती है, तो उस हिसाब से वो वोलेटाइल हो सकता है। तो आपको डायरेक्शन मोमेंटम लेना है तो आप बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। वीडियो कभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, हो सके तो इसे शेयर भी कीजिएगा जिससे और लोगों तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। ऐसे ही यूनिक नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।